सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज गुड़ी पड़वा के नव वर्ष के प्रथम दिन आप सभी को नव वर्ष की बधाई। आज के परिस्थिति में मुझे हिमालय के वो दिन याद आते हैं जब मैं हिमालय में सालों अलग अलग स्थानों पे घूमता था, भटकता था। तो वापस आने के बाद घर पे जब मेरी छोटी बहन पूछती थी कि तो अकेला भटकता है, तेरे को डर नहीं लगता? मैं उत्तर देता था, जब भी कभी किसी भी क्षेत्र में रहता था, वो क्षेत्र प्राय किसी न किसी गुरु का होता था और गुरु एक निर्विचार स्थिति में रहते थे। तो मुझे भी एक निर्विचार स्थिति अनायास ही प्राप्त हो जाती थी। और रही बात डर की, तो डर भी एक विचार है। जब निर्विचार स्थिति हो तो कोई प्रकार का डर नहीं लगता, क्योंकि कोई विचार ही नहीं होता। हिमालय में संत, महात्मा, मुनि, ऋषि, कैवल्य कुंभक योगी सबसे मिलने का, सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन सभी लोग परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते थे। उन सब की अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो चुकी होती थी और इसी कारण उनकी बाहर खोज नहीं थी। आज हमको भी परिस्थिति ने अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित किया है। आज परिस्थिति हमको दो संदेश दे रही है। एक तो परमात्मा की खोज बाहर बंद करके अब भीतर की खोज करने का समय आ गया है, क्योंकि बाहर के सारे भगवान के द्वार बंद हो गए। अब तो भीतर के भगवान का द्वार खोलने की जरूरत आ पड़ी है। एक दूसरा, जैसे कोई भूकंप आता है, प्राकृतिक विपदा आती है, तो वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष या देश विशेष के ऊपर नहीं आती। वो सर्वसामान्य मनुष्य के ऊपर आती है, सर्वसामान्य मनुष्य जाति के ऊपर आती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आज यह महामारी भी सारे मनुष्य जाति के ऊपर आई हुई है। तो सभी मनुष्य ने अपने सारे मतभेद भुला करके एक होकर के इसका सामना करने की आवश्यकता है। परमात्मा आपको याद दिला रहा है कि बाकी सारे सीमाएं कोई मायना नहीं रखती। आप सब केवल मनुष्य हो, इस बात की याद करो, इस बात को जानो। तो प्रकृति ने आज हमें दो संदेश दिए। एक तो परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। इसीलिए संत कबीर ने भी कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो
तेरे पास हूँ। आज कबीर साहब की बात कितनी प्रासंगिक है कि हमको आज भीतर ढूंढने का है, भीतर जाने का है। और यही बात शिरडी के साईं बाबा ने भी कही थी। साईं बाबा ने कहा था, तीर्थ यात्रा को जा रहा हो, जाओ, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, देशाटन करना चाहिए, अपने देश को देखना चाहिए। लेकिन अगर परमात्मा को खोजने जा रहा हो, परमात्मा को ढूंढने जा रहा हो, तो परमात्मा बाहर नहीं, इत्था है, इत्था, ऐसा करके उन्होंने भीतर की ओर इशारा किया था। आज हमको भी भीतर जाकर ध्यान करने की आवश्यकता है। नमस्कार।